कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत की, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से नवीन यादव को। इसमें बहुत बड़ा रोल CM की लीडरशिप रही और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स मेहनत किए। और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा टेमरिस के चेयरमैन का कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, उनको भी मुबारकबाद। और अभी एक बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सीमांचल में, बिहार में, वहाँ पर अभी आज से अभी आधा घंटा पहले जनाब आदिल हसन साहब से मेरी बातचीत हुई थी, क्योंकि 4 EVMs ख़राब हैं। उन्होंने जो कहा कह रहा हूँ, तो VVPAT से काउंटिंग करना चाह रहे हैं और आदिल हसन 700 वोट से पीछे हैं अभी। और वो जो काउंटिंग होगी, हमें यकीन है कि इबादपुर एक इलाक़ा है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है मजलिस का, तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आदिल हसन को भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब कर दे ताकि मजलिस के एक और MLA में इजाफ़ा हो सके। मगर अभी तक कोई ख़तई तौर पर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। जो लास्ट मेरी बातचीत आदिल हसन साहब से हुई थी, बाहर निकले थे, तो उन्होंने मुझसे किसी के फ़ोन पर ये कहा है। तो अब देखना ये है कि वो कब मुकम्मल होगी, उसका क्या नतीजा आएगा। मगर बलरामपुर से बहुत अच्छे वोट हसनैन साहब ने लिया है और मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। अरारिया से भी अच्छे वोट हमको मिले हैं मुख्तलिफ़ मकामात से। तो हमारी कोशिश है कि इसको और हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए। और मैं फिर से बिहार की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि RJD BJP को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूँ जो इस गलत फहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असम्बली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे 2 फ़ायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके ज़रिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। तो ये मुझे अपने ख़यालात का इजहार करना था। अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो ज़रूर मैं उन सवालात का जवाब दूंगा। अगर आप 1 to 1 करना चाह रहे तो आप सवालात कम करिए, क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 6 तो 22 माशाल्लाह से है और फिर हमारे हैदराबाद के लोकल न्यूज़ चैनल्स भी हैं। तो इसलिए अब आपके ऊपर है, मैं तो बैठने तैयार हूँ। सिर्फ दुआ कर रहा हूँ कि आदिल हसन को भी अल्लाह बलरामपुर से कामयाबी दे दे। क्या क्या उन्होंने BRS पार्टी और BJP के कई नेताओं ने शख्सी तौर पर जुबली आपको टारगेट किया था, आपकी पार्टी को टारगेट किया था, जो भी कांग्रेस को वोट डालेगा उसको ML हो जाएगी, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। तो उसके बाद तो उनके कामयाब। अब उनसे पूछो, आप उनसे पूछना पड़ेगा कि इतना बोलने के बावजूद भी हर वार्ड में उनको शिकस्त हुई और BJP की ज़मानत जब्त हो गई। अब तो लोगों को सोचना चाहिए कि जुबली हिल्स के अवाम ने जो फ़ैसला लिया है वो उसको कबूल करना चाहिए। हम भी बिहार में नहीं जीते, क्या मैं भी बोलूं कि हमारे हसनैन साहब ठाकुरगंज से 78,000 वोट लेके हारे? मैं बोलूं कि 50,000 वोट राजद वाले क्यों लिए? तो ये अब वो लोग बोल रहे हैं तो
वो खिचियानी बिल्ली खंबा नोचने के बराबर है। मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, ठहरो 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 भाई, आप पूछना चाहेंगे तो। सर टीडीआर सर से जब पूछा गया तो यही बोले कि हम तो मैच खड़े हुए हैं, असर साहब तुम चले गए, दोस्त क्यों ना रहा, हम उस पर सवाल। देखिए, ये संगम पिक्चर का गाना अच्छा दिखता, ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी के इंतज़ार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मैं आपको पहले से बोला था जब आप तमाम लोग दारुसलाम को आए थे कि क्यों आप नवीन यादव की तायीद कर रहे। मैं आपको बोला था कि बीआरएस का वोट गिर गया है, अब इससे बढ़ के पूर्व आपको क्या होना। आप वहीं ठहरे रहिए। मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, मगर मैं नहीं ठहर सकता ना। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में, वो भी आके बड़ी मेहनत किए, सब लोग आए, तो अब इसमें अब मैं क्या बोल सकता हूँ। अब उनको सोचना चाहिए। और आने वाला साहब जो बात सामने आई, आपको यहाँ पर जो लोग तारीफ करके वोट मांगने की शेरपेट में लागत में आपके तौर पर बिहार में आके आपको फिर बीजेपी का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा है भाई, बाज़ लोग समझते कि मुझे गाली देकर अपने नंबर बढ़ा लेंगे अपने पार्टी में। चलिए, अच्छा है, हमारी वजह से अगर मुझे गाली देने से आपका नंबर बढ़ रहा है अपनी पार्टी में, तो कोई बात नहीं। हम तो भारत की सियासत की लैला हैं, ये तमाम हमारे मजनू हैं। और बाज़-औक़ात होता क्या है कि अज़हरुद्दीन का गुस्सा असदुद्दीन पे निकालते, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर। कोई बात नहीं, चलते रहता। मगर अवाम ने, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे फ़ैसले की लाज रख ली, और हम उम्मीद करते कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस बड़ी कामयाबी को लेकर और अच्छा करेंगे तेलंगाना की आवाम के लिए। शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, सिविक एमिनिटीज़ है, सीवरेज लाइन है, इस वाटर सप्लाई है, 2 BHK का है, इस सबको अच्छा इम्प्रूव करेंगे, और ताकि तेलंगाना और जुबली हिल्स में डेवलपमेंट करवाएंगे, ताकि इससे गरीब आवाम का फ़ायदा हो सके। आने वाले बल्दिया इंतखाबात में क्या कांग्रेस के साथ नहीं, इतना जल्दी कुछ बोल नहीं सकते। जब सही वक्त आएगा उस वक्त कुछ मैं अपनी राय का इज़हार करूँगा। मुझे अपने पार्टी के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके ये फैसला लेना पड़ेगा। अभी तो बहुत जल्दी है, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। महागठबंधन के जो नतज आप देख रहे हैं सर, आप किस नजरिए से देखते हैं कि कहाँ पर महागठबंधन की क्या, या फिर उन्हें अवैध फैक्टर यूज करना चाहा। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने आपको एक्सप्रेस भी कहा था, और फिर 18% मुसलमानों को रखते हुए नाम डिप्टी सीएम के नाम ना देना, तो क्या ये तमाम जादू बेकार चला गया वहाँ पर? अब जाहिर है वो अपनी शिकस्त का तज्जिया करें तो उनको पता चल जाएगा बहुत से चीज़ों का। मगर ये हमको नज़र आ रहा था, यहाँ पर कई ऐसे सहाफ़ियाँ हैं, इन्हों बाद में आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लो उनसे, मैं उनको क्या बोला था, कितने सीट आएंगे एनडीए को। तो ऐसे कई हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं सबसे एक एप्रीहेंशन का इजहार कर रहा था कि देखो, ये लोग